2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान की पत्रकारों से रुपयों की मांग, मामला पहुंचा सिविल सर्जन तक, कही कार्रवाई की बात। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान के बाद एक वो ही होते हैं जो रोगी को उचित उपचार के द्वारा स्वस्थ कर उन्हें प्राणदान तक दिलवाते हैं। इसी के लिए उन्हें भगवान की संज्ञा भी दी गई है। लेकिन लगता है आजकल ये बातें किताबों तक ही सीमित रह गई हैं। तभी तो कलयुग के डॉक्टरों के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं, जो रुपयों के लिए अपने डॉक्टर पेशे को भी लज्जित कर रहे हैं। क्या मामला था? ये अभी मेरे पास में आवेदन दिया है तो डॉक्टर मेहरबान सिंह जी हैं और उन्होंने 200 रुपये मांगे हैं उनसे, जो आवेदक हैं उनसे जी। और जो डॉक्टर साहब हैं उनको मैंने अभी बुलवाया है मेरे चैम्बर में जी। और जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्यों मांगे, किस लिए मांगे, जबकि हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई पैसे दिए नहीं जाते हैं, किसी तरह उन्होंने क्यों मांगे, क्या कारण है उनका? जी, उनने ट्रीटमेंट करूंगा मैं। कुछ मशीनें सरकारी में उपलब्ध नहीं है, मैं प्राइवेट ला के दूंगा मशीनें आपको। ठीक है ना, उनको बुला के अभी उनकी इंक्वायरी की जाती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना में अगर आमजन जो रहते हैं, जो किसी के दबाव में बात नहीं कर पाते, किसी के लिए मुद्दा नहीं उठा पाते, उनके साथ क्या होता होगा? उनको तो पेमेंट देना ही पड़ता होगा इस प्रकार की घटना। अब जो चीज़ें प्रकाश में नहीं आती हैं तो जो भी कुछ होता होगा, मैं इस चीज़ को वो नहीं कहता हूँ, लेकिन जो प्रकाश में हमारे जो नॉलेज में आता है उसको हम करते हैं। और इस तरह के अभी तक मेरे को ऐसी शिकायत जो भी मिली है उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक्शन लेंगे, आगे भी लेंगे। और जो भी हमारे को बताएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसे हम देखते हैं, लेकिन हमारे जो संज्ञान में आता है हम करते हैं। थल सेना दिवस के अवसर पर राम भक्त सेवा समिति सीधी ने सैनिकों का सम्मान किया। थल सेना दिवस के अवसर पर राम भक्त सेवा समिति सीधी ने सैनिकों का सम्मान किया। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना के लिए पूरे भारत में ये दिवस मनाया जाता है। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है। सीधी जिले के फूलमती मंदिर में राम भक्त सेवा समिति के अध्यक्ष संजय शुक्ला के नेतृत्व में देश के थल सेना के सैनिकों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। घर और भारत माँ की रक्षा एक बराबर होती है। जैसे आपने बात करते हुए चर्चा के दौरान ये कहा है कि यहाँ नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आज का दिन बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहाँ का कार्यक्रम और आज जो आपको यहाँ सम्मान दिया गया है यहाँ के युवाओं द्वारा, तो कैसा फील करते हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम सर्व करते हैं वहाँ ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि आम कार्यक्रम की तरह लगता है। क्यों? वो दिवस आएगा और वो कार्यक्रम होगा ही, लेकिन यहाँ यह मैं पहली बार ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा एक स्टेज है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और हमारे जैसे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए भी। कहाँ पदस्थ हैं? मैं अभी प्रेजेंटली लद्दाख में पोस्टेड हूँ। जो आप लोगों ने सुना होगा 2020 में कोरोना काल में जब गलवान में कांड हुआ था भारत और चाइना के साथ, तो गलवान से मैं 100 किलोमीटर आगे चाइना के बॉर्डर में भी डिप्लॉय। महाराष्ट्र के वर्धा जिला तहसील समुद्रपुर में नगर पंचायत के चुनाव पिछले 21 दिसंबर 2021 को हो चुके थे, मगर 2 प्रभाग के चुनाव बाकी रह गए थे। उसकी भी घोषणा हो चुकी है। 18 जनवरी 2022 को मतदान होना है। प्रभाग क्रमांक 7 और प्रभाग क्रमांक 8 में उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। प्रभाग क्रमांक 7 के उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से महिला अच्छी लड़क दे रही हैं और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वैसे ही प्रभाग क्रमांक 8 की महिला बहुजन वंचित अघाड़ी के चुनाव लड़ रही हैं, वहीं चुनावी रेस में आगे दिखाई दे रही हैं। समुद्रपूर नगर पंचायतची निवडणूक चालू आहे। या निवडणुकीमध्ये 9 उमेदवार उभे आहे, प्रभाग क्रमांक 7 आणि प्रभाग क्रमांक 8 मधून। आणि प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये आपण आलेलो आहोत आणि प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची महिला इथं उमेदवारी करीत आहे। यांच्याकडून यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आपण आलो आहोत आणि यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे। धन्यवाद। मॅडम, आपलं संपूर्ण नाव? वनिता नरेश नागोसे। मॅडम, आपण राजकारणामध्ये पहिल्यांदा आहोत का अगोदरपासून राजकारणात आहे? अगोदरपासून राजकारणामध्ये आहे, पण या वेळेला उमेदवारीसाठी मी उभी आहे। कोणत्या पक्षाकडून आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेस। कशासाठी तुम्ही उमेदवारी घेतली? विकास कामासाठी उमेदवारी घेतलेली आहे मी।
मागील 5 वर्षापूर्वी जे नगरसेवक होते त्यांनी विकास केला नाही का वार्डाचा? कोटी रुपये विकास कामासाठी आले आहेत, परंतु नियोजन नसल्यामुळे विकास करण्यात आला नाही आणि पाणी पुरवठा स्वच्छता अभियान या गोष्टीचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे मी उमेदवारी केलेली आहे आणि समोर जरी काही कोणाच्या अडीअडचणी असतील तर मी सोडविल आणि असंच जनतेचा आशीर्वाद द्यावा. मी उमेदवारी करिता निवडून येईल हाच आशीर्वाद आहे. धन्यवाद. आपण समुद्रपूर नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये इथं आलेलो आहोत आणि हा प्रभाग क्रमांक 8 इथे बहुजन वंचित आघाडीची महिला उभी आहे. यांची प्रतिक्रिया जाणण्यासाठी आपण आलेलो आहोत. आता आपण यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. आज हम प्रभाग क्रमांक 8 में आए हैं और ये प्रभाग क्रमांक 8 के उम्मीदवार है बहुजन वंचित आघाड़ी के तरफ से ये उम्मीदवारी कर रहे हैं. तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये उम्मीदवारी किस लिए कर रहे हैं. तो मॅडम, न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे. धन्यवाद. मॅडम, आपलं संपूर्ण नाव? जय भीम सगळ्या. माझं नाव योगिता राजू रंगारी आहे. मॅडम, आपण निवडणूक मध्ये पहिल्यांदा उभे आहे का याच्या अगोदरही उभे झाले असते? नाही, पहिल्यांदाच आहे. राजकारणामध्येही पहिले आहे का? राजकारणामध्ये पण पहिलेच आहे. तर आपण निवडणूक मध्ये उभे आहे तर कशासाठी? जे काम आहे करायचे ते नाले आहे, रोड आहे, नळ आहे, याच्यासाठी. याच्या अगोदर जे 5 वर्षापूर्वी जे नगरसेवक होते त्यांनी काम केले नाही का वार्डाचे? नाही, त्यानं नाही केले. तर आता आपण काय करणार निवडणूक आल्यानंतर? ते जे काम नाही केले आहे ते करायचे. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. जबलपुर में बढ़ते हुए कोरोना की रोकथाम हेतु जन जागरण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया. जबलपुर में पिछले दिनों से कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं जानकीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्रों द्वारा 3 पत्ती चौक स्थित जगह पर सभी आने जाने वाले लोगों को रोककर कोरोना जैसी भयावह स्थिति को कंट्रोल करने में हेतु समझाइश दी जा रही है. जब तीसरी वेव अपने चरम की तरफ जा रही है, चारों तरफ हर चौथे पांचवें घर में कोरोना के मरीज हैं, कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन आने वाली है. ऐसे समय में पब्लिक को जागरूक करने के लिए कोरोना के प्रति उनको जागरूकता की जानकारी और मास्क का वितरण आज यहाँ 3 पत्ती चौक पर किया गया है, जिससे कि लोग कोरोना के समय में बिना मास्क के अपने घर से ना निकलें और इस भयावह बीमारी से बचें. न्यायालय परिसर सीधी में चतुर्थ श्रेणी के 16 पदों की भर्ती में पहुंचे हजारों अभ्यर्थी. सीधी जिला न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के 16 रिक्त पदों की भर्ती हेतु जिला न्यायालय परिसर सीधी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा के मार्गदर्शन और दंडाधिकारियों की निगरानी में 2 दिवसीय साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन शनिवार और रविवार को 2 चरणों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कोविड-19 की जारी नियमावली का पालन कराते हुए किया जा रहा है. कितने लोग उपस्थित हुए हैं? ये 16 पद हमारे हैं. 16 पद के लिए लगभग 2300 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर हम आपको दे देंगे, 2300 के आसपास पद हैं जो फार्म भरे गए थे. और हमें जो अंदाज़ा है कि 1500-1600 के आसपास के कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, आज उपस्थित हुए हैं. इनकी कुछ सीटें आरक्षित भी हैं क्या? यस, सीटें आरक्षित हैं. जैसे वाहन चालक का एक पद जो है वो OBC के लिए है. भृत्य चौकीदार जलवाहक जो पद हैं इसमें 5 पद जनरल हैं
एक पद ओबीसी का है, एक पद एससी कैंडिडेट का है और 3 पद एसटी के हैं। कुल 10 पद हुए। माली का जो एक पद है वो एक जनरल का है, एक एसटी का पद है, कुल 2 पद हुए। और स्वीपर में एक पद जनरल का है, एक पद एससी का, एक पद एसटी का, कुल 3 पद है। कुल 16 पद इस तरीके से। इन पदों पे आपसे दूरी रखी है और जहाँ पे सेंटर, हर सेंटर पे लगभग 250 कैंडिडेट को रखा गया है और उन कैंडिडेटों को भी इतना स्पेस दिया गया है तो कम से कम नहीं तो वो 4-5 हाथ की गज की दूरी पर वो रह करके सेफली जो है इंटरव्यू दे सके। इसके अतिरिक्त ये भी रखा गया है कि सभी जितने कैंडिडेट आए हैं सब मास्क धारण किए हों, सबको सैनिटाइजर और सभी का टेम्परेचर लेने के बाद ही हमने उनको सेंटर पे एंट्री दी है। सर कुछ ऐसे भी पद हैं सर जिनका एक प्रैक्टिकल भी होना है, लिखित एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल? नहीं, जो प्रैक्टिकल होना है वो केवल ड्राइवर का एक पद होता है जिसे हम वाहन चलाकर देखते हैं। बाकी जो है पूछताछ ओरल इंटरव्यू से ही हम लोग इसको भर्ती करें। सर कितने दिनों तक ये एग्ज़ाम चलेगा? ये कल दिनांक 16 तक और चलेगा इसका एग्ज़ाम। इसके बाद जो है 17 के बाद ये लिस्ट फाइनल करके हम लोग हाईकोर्ट भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। कुल सर संघ से जुड़े वरिष्ठ संत को तालिबान ने आतंकी पत्र भेजा। धर्म नगरी हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु राज राजेश्वर आश्रम को तालिबान ने आतंकी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ संत हैं। उनको तालिबान से मिली धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कनखल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऐसा है कि ये पहले भी मुझे पत्र जो है मिला था और ये तालिबान का की ओर से उन्होंने पत्र दिया है और मुस्लिम आतंकवाद से सारा विश्व परेशान है। और मैं चूँकि प्रारंभ से हिंदुत्व के विषय को लेकर देश भर में बोलता रहा हूँ तो इसलिए उनके संज्ञान में ये आया होगा कि इस तरह के व्यक्ति को रास्ते से अलग करने के लिए उसे धमकाया जाए, डर जाए, बंद कर दे। लेकिन पहले भी पत्र के बाद मैंने अपने जो सिद्धांत और दर्शन है, हिंदुत्व है, उस पर मैंने अपनी विवाद टिप्पणी पहले भी रखी थी। और भी कितने भी पत्र मिले, कितनी भी धमकियाँ मिले, उससे मेरे जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है वो नहीं समाप्त होगा। और मैं उतनी ही प्रेरणा से, और यदि मारा भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म है, उन लोगों के यहाँ पुनर्जन्म नहीं है, उनको चिंता होनी चाहिए। हम तो आज अगर कुछ हो गया तो कल फिर जन्म ले लेंगे, इसलिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साधु को तो मौत से और उससे कोई घबराने का विषय ही नहीं है। मैंने तो केवल ये इस पत्र की जानकारी पुलिस को दी, वहाँ से आप सब लोगों को पता लग गया। तो मेरा तो कहना है कि हिंदुत्व इस राष्ट्र की आवश्यकता है और इसलिए हिंदुत्व के प्रश्न पर अब जब हमने भगवा कपड़ा पहन ही लिया है, बलिदान का प्रतीक, अगर बलिदान हो जाता है तो कोई बात नहीं। मुझे कब मिली? पत्र मिला और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये हिंदू धर्म के नेता हैं जो हुए हैं, इन्हें हम अपने पैर की जूती समझते हैं और हमारे जो आदर्श हैं वो इस्लाम के जो मान्यताएं हैं वही हमारी कट्टर आस्थाएं हैं। हम तालिबानी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आप जगत गुरु हैं और आतंक उत्पन्न करना समाज में, अपने एजेंडा को उनका आगे बढ़ाना, हिंदुओं को डराना, हिंदू धर्माचार्यों को डराना, ये उनका लक्ष्य है। हाँ, अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। ललितपुर पुलिस के अंतर्गत बानपुर थाना पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देशन में 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला बदर और हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध प्रभारी निरोधात्मक कार्यवाही और अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज
शातिर जिला बदर अपराधी सुजान यादव पुत्र कैलाश यादव को थाना बानपुर पुलिस ने महरौनी में गिरफ्तार किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।